ऑल राइट पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। ठंड तो थोड़ी हो गई है अभी बहुत दिन से हम शोर मचा रहे थे ठंड नहीं है ठंड नहीं है। अब 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है ठंड तो हो गई है। अब हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि अभी मुझे हो सकता है कुछ ज़्यादा ही लग रही हो, पर हाँ अभी आज का ये वीडियो का टॉपिक आइडिया तो आपको मिल ही गया होगा। काफ़ी दिनों से प्लानिंग चल रही थी कि क्या करना है नहीं करना है, लेना है नहीं लेना है, क्या रेंज क्या बजट कौन सा, ये सारी चीज़ें। तो ऑब्वियसली मतलब आप कुछ भी प्रोडक्ट लेने जाते हो तो रिसर्च तो बनता ही है। तो मुझे भी एक हेलमेट की तलाश थी काफ़ी टाइम से। और तलाश क्या थी, रिसर्च तो मेरी चल रही थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी लूँ या अभी जो चल रहा है चलने दूँ, क्योंकि मैं पहले जो हेलमेट यूज़ कर रहा था LS2 का, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा यूज़ कर रहा था। तो वो यूज़ कर रहा था, उसको यूज़ करते करते मुझे लगता है 3.5-4 साल तो हो गए थे। और जनरली ये कहा जाता है कि 3 साल 4 साल 5 साल में आपको अपना हेलमेट चेंज कर देना चाहिए। आई मीन नो मैटर आपने कितने अच्छे तरीके से कितना केयर करा अपना हेलमेट का और लेकिन आप इतने टाइम से यूज़ कर रहे हो तो चेंज कर देना चाहिए। तो 3.5-4 साल मेरे को इस हेलमेट में हो गया था और थोड़े बहुत इश्यूज़ तो उसमें आ ही गए थे। इश्यूज़ भी आपको दिखाऊंगा क्या इशू आया था उस हेलमेट में। और ऑफ कोर्स वो रिपेयर भी हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं सोच रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया, कुछ चेंज करते हैं। तो मैं हेलमेट की तलाश में था। कुछ ब्रांड्स मैंने सॉर्ट आउट करके रखे भी थे, कुछ ब्रांड्स कि इनका लेना है इनका नहीं लेना है, ये सब करके। तो आपको चलिए सबसे पहले दिखाता हूँ कि मैं कौन सा हेलमेट यूज़ कर रहा था, फिर आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा हेलमेट लिया है और क्यों लिया है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये है वो हेलमेट जो अभी यूज़ कर रहा था मैं फ़िलहाल। ये है LS2 का वेक्टर 2 HPFC, इसका शेल HPFC है और मीडियम साइज़। और इसका जो वेट था वो है 1450 ग्राम। हालांकि 1450 ग्राम होने के बावजूद भी मुझे थोड़ा सा ये पर्सनली थोड़ा सा हैवी लगता था। यहाँ पे मैंने अपना कैमरा माउंट लगा रखा था, यहाँ पे मेरा परानी। तो हेलमेट तो ये काफ़ी अच्छा है और कुशनिंग वगैरह भी आज भी इसकी कुशनिंग में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, थोड़ा लूज़ हो गया है यूज़ करते करते, तो मतलब ये है कि कुशन अब चेंज करने का कंडीशन आ चुका है, पर ऐसा नहीं कि कोई इशू हो रहा है। उसके अलावा वाइज़र में थोड़ी प्रॉब्लम थी। ये वाइज़र देख रहे हैं आप, ये वाइज़र बस यहाँ गैप आ गया था। अब इसको बंद करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ज़ोर से दबाना पड़ता था, लेकिन जब एक बार बंद भी होगा तो फिर खोलना ही बड़ा मुश्किल है। ये थोड़े कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं सोच रहा था कि इसको चेंज कर देना बेटर होगा। तो उसको के चक्कर में मैं रिसर्च करते करते पहुंचा आज स्टोर पे और सोच के गया था कि कौन सा हेलमेट लेना है। ब्रांड भी मैं सोच के गया था और वो LS2 तो था नहीं, क्योंकि LS2 मैं यूज़ कर चुका हूँ काफ़ी, तो मैं कुछ और चाहता था। ऐसा नहीं कि LS2 से मुझे प्रॉब्लम है या इसमें कुछ इशू आ रहा है तो वो आ गए। तो यूज़ किया हुआ तो कुछ टाइम बाद तो ख़राब होना ही। तो LS2 इज़ वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड, पर मैं चाहता था कुछ दूसरा ब्रांड भी ट्राई करें, क्योंकि इससे पहले मेरा मॉड्यूलर हेलमेट था वो भी LS2। ये वाला हेलमेट फुल फेस LS2। इसके अलावा इससे पहले भी एक फुल फेस हेलमेट में यूज़ करता था, वो भी LS2। तो LS2 ही चला जा रहा है। तो मैं सोच के गया था कि इस बार मैं लूँगा MT का थंडर। अब MT का थंडर हेलमेट थंडर 4 था, पहले उनका थंडर 3 चलता था, अब थंडर 4 आ गया काफ़ी टाइम हो गया उसके बाद। तो थंडर 4 मैंने सोचा था थंडर 4 लूँगा, पर जब फाइनली मैं पहुंचा और 2000 लोगों से मैंने बात की जो इस बिज़नेस में है, जो हेलमेट दे रहे हैं, जैसे दिल्ली में भी शॉप्स हैं, साउथ में भी शॉप्स हैं, उनसे पता किया। उन्होंने बोला कि MT का जो इम्पोर्टर था, एक ही इम्पोर्टर था शायद बेंगलोर में, पावर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल करके, उन्होंने इंपोर्ट करना बंद कर दिया और MT को ही कुछ कंप्लेंट्स मिली थी जिसकी वजह से उन्हें इंपोर्ट वगैरह वो सब कुछ हटा दिया वहाँ से। तो अब तो MT अब यहाँ पे इंडिया में ऑफिशियली इंपोर्ट करने वाला कोई है ही नहीं। तो अगर आप MT ले भी लेते हो फिलहाल, तो फिर आपको उसके कुछ ज़रूरत पड़ी अगर कुछ एसेसरीज लेने की, जैसे फॉर एग्जांपल पैडिंग लेने की या फिर वाइज़र वगैरह कुछ भी करने की, तो वो फिर मिलना मुश्किल है। हाँ, अगर आप ऐसे लेना चाहते हो कि 1-2 साल के लिए ले लो, जब तक ख़राब नहीं होता यूज़ करो, तो आप ले सकते हो। तो ये एक रीज़न था। मैं गया था MT थंडर 4 लेने, पर फिर मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि अपनी चीज़ें चलती हैं लंबी, क्योंकि हम करते हैं केयर। और
मैंने तो ये भी सोच के गया था कि एक वाइज़र वगैरह एक्स्ट्रा अभी से ही लेके रख लूँगा, क्योंकि अभी तक तो लोगों के पास स्टॉक है। तो अभी क्या है, एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप एमटी का हेलमेट अभी लेने जा रहे हो तो एमटी के हेलमेट पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट शॉप्स वाले तो ऑलरेडी दे रहे हैं, आप बार्गेन करोगे तो हो सकता है कुछ और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए। तो ऐसा कुछ प्लान है कि 2-3 साल 4 साल आपको, जब तक वो ख़राब ना हो जाए, आपको यूज़ करना है एमटी हेलमेट। नाउ इज़ द राइट टाइम, आप जाओ, आप अच्छा डिस्काउंट लो और आप एमटी का हेलमेट ले आओ। लेकिन मैं थोड़ा डेविएट हो गया, मैंने सोचा नहीं, अब जब लेना ही है तो फिर इतना रिस्क लेके क्यों लेना। तो मैंने जो हेलमेट लिया है वो दिखाता हूँ मैं आपको। इसको रखते हैं साइड, और ये है वो हेलमेट KYT। वर्ल्ड क्लास हेलमेट। वर्ल्ड क्लास तो सब कुछ होता है, नमक भी लेने जाओ तो वर्ल्ड क्लास ही होता है वो, वर्ल्ड क्लास पे आप ध्यान देने का नहीं। अब ये KYT का कौन सा मॉडल है वो आप देख लीजिए। ये है KYT का R2R Pro। साइज इसका है स्मॉल, जो मैंने लिया है। साइज के पीछे भी एक स्टोरी है, आपको मैं बताऊंगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडोनेशिया, इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय HM ऑटो, आई गेस HM ही है, या HOM ऑटो सॉल्यूशंस LLP, बेंगलुरु। तो ये R2R है, और इसके जो आपको सर्टिफिकेशन है वो ISI और 22.6 EC सर्टिफिकेशन है इसके, जो अभी लेटेस्ट यूरोपियन सर्टिफिकेशन है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसका डॉट सर्टिफिकेशन नहीं है। तो ये है वो हेलमेट जो मैंने लिया है आज। ये है KYT का R2R Pro, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, कुछ ऐसा नज़र आता है। और ये इनका ग्राफिक इंस्पायर्ड है कुछ रेस ट्रैक ड्राइवर से, तो उनके हिसाब से बनाया। तो इसमें कलर ऑप्शंस भी बहुत हैं, कलर ऑप्शन आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। ये मैंने थोड़ा किया क्योंकि मैं इससे पहले काफ़ी प्लेन एंड सिंपल हेलमेट्स यूज़ करता था, बिल्कुल ब्लैक मैट या ब्लैक ग्लॉसी। मैंने सोचा थोड़ा इस बार कुछ तो थोड़ा फंकी करते हैं। और इसका बता दूँ, जैसा मैंने बताया, ये जो हेलमेट है आपका, ये यूरोपियन सर्टिफिकेशन 22.06, बिल्कुल लेटेस्ट सर्टिफिकेशन है। ISI आता है, डॉट इसमें नहीं आता। डॉट पर्सनली मेरे को कोई मैटर भी नहीं करता, डॉट है कि नहीं, यूरोपियन होना चाहिए, ISI होना चाहिए। ISI इंडिया नहीं होगा तो इंडिया आपको चालान कटेगा, ठीक है। उसके बारे में आपको, इसके वेंट्स के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं। तो वेंट्स आपका ये है, एक फ्रंट में दिया हुआ है एयर वेंट, उसके बाद 2 वेंट यहाँ दिए हुए हैं, ओपन क्लोज, सेम यहाँ पे है ओपन क्लोज। और उसके बाद जो आपका एग्जॉस्ट है, वो एग्जॉस्ट आपको यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ और एक ये पीछे एग्जॉस्ट दिए हुए हैं। तो एरोडायनेमिक्स बहुत अच्छा है इसका। उसके अलावा ये देखिए, ये साइज़ जो है ये स्मॉल है। मेरा जो LS2 का साइज़ था वो मीडियम था। मैं हेलमेट जो पहनता हूँ हमेशा मीडियम साइज़ पहनता हूँ। पर अगर आप KYT का हेलमेट लेने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप ऑनलाइन ख़रीद रहे हो तो हमेशा एक साइज छोटा, क्योंकि इनकी साइजिंग बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने वहाँ पे मीडियम ही मांग के देखा, मीडियम पहना, मीडियम मेरे को बहुत लूज़ हो रहा था, जबकि वही LS2 और MT में मीडियम मेरे को परफेक्ट आता है। लेकिन इसमें मुझे स्मॉल लेना पड़ा अपनी प्रॉपर फिटिंग के लिए, तो इसमें एक साइज़ आपको छोटा चलेगा। और इसका जो वेट है, ये देखिए, अगर आपको वेट नज़र आ रहा है तो इसका वेट है 1550 ग्राम, स्मॉल और मीडियम साइज़ दोनों में, ±50। और मेरा जो LS2 था, जो मैं पहले यूज़ कर रहा था, उसका वेट है 1450 ग्राम। तो ऑन पेपर उसका वेट कम होने के बावजूद भी ये कंपैरेटिवली बहुत लाइट वेट लगता है मेरे पिछले हेलमेट से, LS2 से, क्योंकि इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया है ताकि आपको ये, मतलब ये वेट इसका फील ही नहीं होता। मैं वो हेलमेट पहनता था अपना पुराना LS2 का, और ये पहन के आज मैंने लगभग 28-30 किलोमीटर की राइड करी, मेरे को वेट बिल्कुल पता ही नहीं लगा। अदरवाइज़ LS2 में मेरे को थोड़ी देर बाद नेक पेन होने लगता था। उसका इस वाइज़र के बारे में आपको बता दूं, ये वाइज़र इसका रिमूवेबल है, बहुत इजी है रिमूव करना।
अगर MT और LS2 से मैं कंपेयर करूँ तो आपको सिंपली बस ये पूरा ऊपर करना है, और अगर आपको ये नॉब नज़र आ रहा है इसको बस नीचे खींचना है, नीचे खींच के ये वाइजर खींच के बाहर आ जाएगा। सेम वे ऐसे ही बाहर आपको लगाने के लिए दोबारा इसको नीचे को खींचना है और यहाँ पे सेट करके छोड़ देना है। ये स्प्रिंग के ऊपर है तो ये बिल्कुल खुद ही सेट हो जाएगा। तो ये वाइजर निकालना और लगाना बहुत इजी है, और ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि आप राइड करते हैं तो आपको हेलमेट जब क्लीनिंग होती है तो एज़ यूजुअल ये चीक पैड्स वगैरह ये सब कुछ तो रिमूवेबल है, बहुत ईजिली रिमूव हो जाते हैं, वॉश करके आप इसको लगा सकते हो। वाइजर निकालना अगर इजी मैकेनिज्म नहीं होगा तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये इजीली निकल जाएगा। आप इसको क्लीन करो और वापस लगा दो। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको इसमें पिन लॉक जो है एंटी फॉग आपको इसमें अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये इसके साथ पैकेज में ही आता है, तो ये अलग से ही पैकेट में रहेगा। तो आप चाहे खुद से लगा लो या शॉप वाले से लगवा लो, तो ये पिन लॉक आपका अलग है। तो ये विंटर्स में आपको अब तो वैसे भी काम आने वाला है। बाकी इसमें और हेलमेट से कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं, क्योंकि ये जो फीचर्स होते हैं सभी हेलमेट्स में आमतौर पे सेम ही होता है। रिमूवेबल चीक पैड्स हैं, वाइज़र है, पिन लॉक है, ये सारी चीज़ें। मेन आपको देखना होता है कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, फिटिंग कैसी आ रही है, एरोडायनेमिक्स कैसा है इसका, और एसेसरीज आपको साथ में क्या मिल रही है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो भी एसेसरीज है हेलमेट की वो उसका प्राइस क्या है। तो ऐसा ना हो कि आपने जैसे LS2 अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, LS2 का पिन लॉक जो आता है वो 3-3.5 हज़ार रुपये का आता है। इसका जो पिन लॉक है जी मेरे ख्याल से 1200-1300 का उसने बताया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। मैंने वाइज़र के लिए पता किया था कि जस्ट इन केस मेरे को अगर वाइज़र चेंज करना है, तो अगर आप ऐसा प्लेन सिंपल ट्रांसपेरेंट वाइज़र लेते हो वाइट, तो ये 1300 से 1500 के बीच में आता है। प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है 100-200 रुपये। अगर इसमें आप स्मोकी लेते हो तो वो 1800 से 2000 के बीच में आएगा ये वाइज़र। तो मैंने ये इसलिए मैंने पूछा था कि जस्ट इन केस यार तो मैं चाहूँ कि एक एक्स्ट्रा वाइज़र लेके रख लूँ, या जस्ट इन केस मान लो कभी टूट गया वाइज़र तो क्या प्राइस है, मतलब कितने मेरे को खरीदना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि मेरे को 4-5 हज़ार रुपये वाइज़र में लगाने पड़ रहे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, तो बहुत लाइट वेट फील होता है। ठीक है, इमरजेंसी पुल वगैरह इसमें दे रखा है, डबल डी रिंग है, तो इसमें रैचेट सिस्टम नहीं है, इसमें डबल डी रिंग आपको दिया हुआ है, ये अच्छी चीज़ है। ये तो वैसे वन ऑफ द बेस्ट सिक्योर सिस्टम माना जाता है। चीक पैड्स वगैरह मैंने आपको बता दिया, कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है। हाँ, थोड़ा LS2 से थोड़ा कम कुछ नहीं है, पर इट्स ओके, क्योंकि मैंने पहने तो मेरे को बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहा था, और मुझे इससे ज़्यादा ध्यान तो मेरा उस पर कर रहे थे। इसका वेट मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था, बिल्कुल ही लाइट वेट है। ब्लू आर्मर C30 मैंने वहाँ पे ही फिट करा लिया। दिस इज़ वन ऑफ द न्यू एडिशन, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। पर ये भी हेलमेट के साथ ही लिया मैंने कि चलो पूरा पैकेज बनाओ भाई, चकाचक, क्योंकि राइड होगी अब धड़ाधड़। ठंडी आ गई है, अभी हमारी एक राइड जाने भी वाली है, उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा जब मैं आपको ब्लू आर्मर के बारे में बताऊंगा। तो इसका जो शेल है वो थर्मोप्लास्टिक रेजिन का बना हुआ, तो इसकी वजह से भी लाइट वेट काफ़ी ज़्यादा है। अभी हेलमेट के साथ आपको क्या क्या मिलता है, तो जैसा मैंने बताया ये पिन लॉक तो आपको मिलेगा ही, साथ में ये बुकलेट पढ़ना होगा, पढ़ लेना, मैं तो पढ़ लेता हूँ, नॉट एग्जैक्टली कि लाइन बाय लाइन में पढ़ता हूँ, पर एक नज़र जरूर डाल लेता हूँ कि कुछ तो ऐसा नया मिल जाए। उसके अलावा ये बैग, इस बैग में ही मिलता है। बैग कुछ खास नहीं, बड़ा नॉर्मल सा बैग है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो वैसा बैग तो नहीं है, पर स्टिल इट्स ओके। तो ये हेलमेट, अब इसका अगर मैं प्राइस बता दूँ तो इसका प्राइस है 17,500 रुपये का ये हेलमेट है। और स्टोर से अगर आप किसी भी लेते हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, मुझे भी डिस्काउंट मिला है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं, ताकि अगर आप सोच रहे हो इस सीज़न एक नया हेलमेट लेने का, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टू गो फॉर। और जैसा कि मैंने MT के बारे में बताया, MT अब इंडिया में बंद हो गया है, अब कोई भी नया स्टॉक MT हेलमेट्स का नहीं आ रहा है, सब पुराने स्टॉक्स ही चल रहे हैं। तो अगर आप MT भी लेना चाहते हो तो ये सोच के आप ज़रूर ले सकते हो कि आपको एसेसरीज वगैरह, उसकी वाइज़र वगैरह बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे, और ऐसा लगता है कि आप चला लोगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 साल 4 साल आप बस यूज़ करना चाहते हो MT का हेलमेट, तो आप ज़रूर ले सकते हो, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल सकता है, क्योंकि सबको अपना स्टॉक MT का क्लियर करना है। बट आई वेंट फॉर दिस,
क्योंकि मेरी चीज़ें चलती हैं लंबी, तो मेरे को चाहिए सब कुछ अवेलेबल। इस हेलमेट के लिए आपका कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर मेरे को कमेंट में बताइए। और जैसा कि मैंने बताया, जो मेरा पुराना हेलमेट है LS2 स्ट्रॉन्ग 2, उसके बारे में कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, अगर आप कंसिडर कर रहे हो LS2 का हेलमेट लेने के लिए, तो उसके बारे में आप मेरे से पूछ सकते हो। बहुत ही अच्छा हेलमेट है। थोड़ा सा मुझे वेट का उसमें अब लगा, तब नहीं लगता था क्योंकि मैं वही यूज़ कर रहा था, पर कंपैरिजन में देखूँ तो ये मेरे को ज़्यादा लाइट वेट लगता है क्योंकि इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा अच्छा है LS2 के स्ट्रॉन्ग 2 मॉडल से। LS2 में और बहुत सारे मॉडल्स हैं, एक से एक हेलमेट है। LS2 के बारे में तो कोई कंप्लेन कर ही नहीं सकता, पर उस चॉइस है कि किसको कौन सा अच्छा लग जाए। सो दिस इज इट, एंड वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी। कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।